महान, महान जमाई, महान। जी नानी जी। तुम एक बात बताओ, जो काम तुम्हें नहीं आता वो करने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुमने मोनिका को फिर से पढ़ाया? पता है उसके स्कूल से कंप्लेंट आई है कि मोनिका गा गा के जवाब दे रही थी। पर नानी जी जवाब तो उसने सारे सही दिए थे। महान, तुम थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर हमारे प्रधानमंत्री लाल किले में गा गा के भाषण दे तो कोई उनको सीरियसली लेगा? नहीं ना। तो तुमने उसको क्यों पढ़ाने की कोशिश की? याद है ना, पिछली बार पढ़ाया था, उसको हॉस्टल भेजने की नौबत आ गई थी। 100 बात की एक बात, आगे से मोनिका को पढ़ाने की कभी कोशिश मत करना। समझ गए? समझ गए तो जाओ, हमारे सामने क्यों खड़े हो? एक्टिंग को पॉलिश करो अपनी। अजब गजब घर जमाई। जो काम तुम्हें नहीं आता वो करने की तुमने हिम्मत कैसे की? महान जी, महान जी, ये देखिए। क्या हुआ महान जी? अब नानी जी को मेरे पढ़ाने के तरीके से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अरे इनका बस चले ना तो महान दी ग्रेड को ऑनलाइन बेच दे, वो भी सेकेंड हैंड रद्दी के भाव में। किसी फ्लॉप एक्टर ने बिल्कुल सही कहा है, ए फॉर एक्टर और बी फॉर बेइज्जती का चोली दामन का साथ होता है। महान जी, आप फ्लॉप नहीं, आप तो मेरे टॉप एक्टर हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, उस दिन आपका आंसर रटने का तरीका फिल्मी कलियां में छपेगा, और तब नानी तो क्या, हिंदुस्तान के सारे स्कूल के बच्चे यही गाएंगे। दे दी हमें एजुकेशन बिना कॉपी किताब के, पढ़ना सिखाया तुमने नाच नाच के गा गा के। अब रहने दीजिए लॉली जी, ये सब कहने की बातें हैं। इसलिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये दबी कुचली सी जिंदगी के घुमावदार रास्ते ये अपमान की तंग गलियों से गुजर रही हैं, अत्याचार के कांटों से भरी है, जिसमें देर भी है, अंधेर भी है और अंधेरा भी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा लॉली जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। महान जी, जगदम्बे जी, आपको झंडारोहण के लिए आमंत्रित करने आए हम लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर आएंगे। जगदम्बे जी, इस निमंत्रण के साथ साथ आपसे एक निवेदन भी है। जी? दरअसल शहर में नए नए शॉपिंग मॉल्स बनते जा रहे हैं, जिसके कारण हम पुराने व्यापारियों का धंधा चौपट होता जा रहा है। इसलिए हमने संगठित होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने का एक फैसला किया है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे संगठन की अगुवाई आप करें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम जरा सोच के बताएंगे आपको। जी, जल्दी निर्णय कीजिएगा। अच्छा, कल हमारे ध्वजारोहण समारोह में आप आ रही हैं ना? अरे इसमें कोई पूछने की बात है, ये तो हर भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत आभार जी नमस्ते। अच्छा अच्छा, राधे राधे। जी राधे राधे। आज्ञा दीजिए। अन्ना जी, जी कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बढ़िया, चकाचक, बहुत अच्छी। अच्छा, तभी इस अच्छी तबीयत को खराब करने की योजना बना रहे हैं। सुबह आपने दवाई नहीं ली, ना ही आप घूमने गए, ना आपने वर्जिश की, और उठते ही एक पूरी कटोरी रबड़ी चट कर दी आपने। वो छोटी सी तो कटोरी थी, इतनी बड़ी बस। शर्म आनी चाहिए। और शाम को अपने दोस्त चतुर्वेदी के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाया आपने, चोरी चोरी, और वहां बेहिसाब समोसे, कचौड़ी और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और फिर रात को बिस्तर में लेट के हाय मेरे सीने में दर्द हो गया, हाय मेरी तबीयत खराब होगी, ये सब करेंगे। जगदम्बी, ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? पन्ना जी, हमारे घर में चींटी भी घुसती है, पत्ता भी फड़फड़ाता है ना, हमें सब पता लग जाता है। उसे मत घूरिए, अपनी गलतियां सुधारिए। क्यों नाना जी, मेरी तरह आपके चेहरे पर भी 12 बजे हैं?
12 भी क्या, दिन के नहीं रात के 12 बजा दिए हैं। ऐसे झाड़ा जैसे किसी खुजली वाले कुत्ते को डांटते हैं। चलना फिरना उठना बैठना सबके ऊपर अदालत बैठा दी है। अब 12 नहीं बजेंगे क्या बजेंगे? नाना जी मैं तो कहता हूँ कुछ ना कुछ जल्दी से सोचना पड़ेगा हमें, नहीं तो हमारी जिंदगी की रिंगटोन हमेशा के लिए वाइब्रेशन मोड पे रहेगी। और इससे पहले कि सोचने पर पाबंदी बैठ जाए, कुछ दिमाग लगाओ दिमाग। लेकिन दिमाग काम कर कब रहा है? मान बेटा चाय मिलेगी? डॉली बेटा जी एक कप चाय मिल जाए अदरक डाल के है? हाँ हाँ क्यों नहीं नाना जी, लेकिन अभी ना हमारे फेवरेट सीरियल में ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सीन आने वाला है। वो क्या है ना, घर की सारी बहुओं ने एकजुट होकर अपने सास के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है कि अब वो और जुल्म नहीं सहेगी। बस ये एपिसोड हो जाने दीजिए, फिर लाते हैं ना आपके लिए गर्मा गर्म चाय। हाँ आते। सच बता रहा हूँ टीवी तोड़ दूंगा मैं। अरे नाना जी सुना आपने? क्या? अत्याचार के खिलाफ एकजुट होना। आइए मेरे साथ। कहा? आइए। नाना जी अब हम लोग नानी जी के सितम और नहीं सहेंगे। अब हम लेंगे खुली हवा में सांस और अपनी लगाम अपने हाथ में। मतलब ना मद्रासी ना मोर्चा, अपना जमाई मोर्चा। लेकिन नाना जी इसके लिए तीनों जमाइयों को अंदर लाना होगा, लेकिन चिंटू से हम नहीं, आप बात करेंगे नाना जी। आप मेरी बात सुन, चिंटू को इस जमाई मुक्ति मोर्चा में मिलाएंगे हैं? और चिंटू से बात कब करनी है मैं बताता हूं। कब और कैसे? अरे जब चिंटू की डांट पड़ रही हो जगदम्बे से, बस वही सही मौका है। बिल्कुल सही कहा आपने नाना जी। नाना जी आपको क्या लगता है ये ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा? अगर कोई तोड़ नहीं निकला फिर तो इसकी पोल खुलनी है और फिर डांट पड़नी है। नानी जी की जय हो। नानी जी वो जो मिठाइयों का ऑर्डर कैंसिल हो गया था ना, वो मैं दोबारा से मिल गया है। अरे मुबारक हो। बनवारी लाल जी कह रहे थे कि चिंटू जी आप आए हो इसलिए ऑर्डर पूरा कर रहे हैं, अगर आपकी जगह वो एक्टर साहब आ जाते ना तो बिल्कुल भी पूरा नहीं करते। वो बता रहे थे नानी जी कि बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, वो तमीज ही नहीं है उनको बात करने की। चलो अच्छा बात तुमने संभाल लिया, पर संभालने के चक्कर में खुद ना फिसल जाना। नानी जी मेरे सर पे आपका हाथ है, आपके सानिध्य से मैं सारे काम करता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करती है। फिसलना तो बहुत दूर की बात है, आप तो बस हाथ रखो सर पे है? नानी जी की जय हो। चिंटू चौटाला, क्या बात होगी नानी जी? पड़ोस के बेसिक प्राइमरी स्कूल में जो हम 15 अगस्त को मिठाई भिजवाते हैं, तुमने मना किया। हाँ मैंने वहां पर मना कर दिया मिठाई भेजने से। किस खुशी में? नानी जी बात दरअसल ये है कि वो जो आजादी की मिठाई बच्चों को मिलती है उसका कोई फायदा नहीं है, उनको पता नहीं लगता कि ये मिठाइयाँ उनके लिए कौन भिजवाता है। मतलब ये नानी जी कि इस साल आजादी की मिठाइयाँ बच्चों को आप खुद अपने हाथों से देंगी, तभी तो उनको पता लगेगा कि हमारी प्यारी सी नानी कितनी दिलदार है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ काम करो अपना। नानी जी की जाओ, डरा देती हो आप भी ना। नानी जी क्या हुआ चिंटू बेटा? ये लीजिए आपका चश्मा, टूटने से बच गया, आज मैंने बचाया है। तुमने कैसे? अरे और हमने तो इसे नीचे टेबल पर रखा था अखबार पढ़ने के बाद। हाँ आप तो सही जगह रख के आई थी नानी जी, लेकिन वो है ना हमारे प्यारे नाना जी, अखबार उठाया चश्मा देखा नहीं उन्होंने, गिर गया चश्मा, मेरी नजर पड़ गई, मैंने उठा लिया, बच गया इसलिए। अरे पन्ना जी का हमको समझ नहीं आता, इन्हें कैसे समझाएं, ऐसे या वैसे? बताओ। अच्छा हुआ तुमने उठा लिया बेटा। ठीक है चलता हूँ, नानी जी की जय हो। सारा प्लान गुड़गोबर कर दिया इसने, ये तो हमारे प्लान से भी आगे चल रहा कमबख्त। नाना जी आपका प्लान तो गया नाली में, अब आप देखिए ये महान कपूर द ग्रेट क्या करता है। ग्रेट क्या करेगा? आओ चलते हैं।
राधे राधे। क्या ये चिंटू चौटाला का घर है? ये जगदम्बा शक्तिशाली का घर है। तो चिंटू? चिंटू चौटाला हमारे घर जमाई है, वो हमारे घर में रहते हैं हमारे साथ। तो उनसे कहिएगा कि उन्होंने कहा था कि जब वो सदर बाजार आएंगे तो माल लेंगे और पैसे देंगे। माल तो वो ले गए, लेकिन आज 4 महीने हो गए, एक फूटी कौड़ी तक उन्होंने नहीं दी। तो हमारी तरफ से उन्हें ताकीद कर दीजिएगा कि अगर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हमें अपने पैसे लेने के लिए उनके घर आना पड़ेगा। हमारा घर कोई नुमाइश घर नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चले आए। कोई जरूरत नहीं हमारे घर आने की। चिंटू चौटाला आपको पैसे पहुंचा देगा। अब धन्यवाद। चिंटू, चिंटू जी नानी जी की जय हो। आजकल हमारा धंधा उधारी पर चला रहे हो। धंधा तो ऐसे ही होता है नानी जी, आज उधार कल नगद। पर इसमें नई कौन सी बात है? नई बात है, हमारे लिए तो बिल्कुल नई बात है। जगदम्बा शक्तिशाली कभी उधारी पे धंधा नहीं चलाती है। मैं कुछ समझा नहीं नानी जी। चिंटू चौटाला, इतने भी ना समझ मत बनो, हमें सब पता चल गया है। फोन आ रहे घटिया घटिया। नहीं बताओगे ना? अकाउंट्स की फाइल लेकर आओ। पर नानी जी अचानक से आपको फाइल देखने की क्या जरूरत आन पड़ी? रहने दो ना आप नानी जी, बेकार में चश्मे का नंबर पड़ जाएगा आपके। ये जो हिसाब किताब है ना, ये मैं देख लूंगा। आहा, ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम इस देश के वित्त मंत्री हो। कोई जरूरत नहीं है, जाओ फाइल लेकर आओ। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। हमको फाइल देखनी है अभी के अभी। अजब गजब घर जमाई। हमने तो कहा था 20 किलोमीटर से दूर की डिलीवरी पे पैसा चार्ज किया जाएगा, जिसमें से 25% हमारा होगा। हमने अपने कमीशन का पूछा तो मुनीम जी कह रहे हैं कि 25 हो चाहे 50 किलोमीटर हम डिलीवरी चार्ज नहीं लेते, क्योंकि बड़ी मालकिन ने कहा है कि पूरे मथुरा में एक हम ही है जो फ्री होम डिलीवरी देते हैं। हमें नहीं करनी फिर आपकी बिना कमीशन वाली नौकरी। अरे कालीचरण बात तो सुन। देख मैं नानी जी से बात करता हूँ। इसमें काम छोड़ने वाली कौन सी बात है? अरे सुन तो सी कालीचरण। चिंटू बेटा, पड़ गई ना डांट? अरे एक दिन में कितने किलो डांट फांक लेते हो? मेरा मतलब है कि खा लेते हो। नाना जी, डांट खाने में तो आप पहलवान हो, मैं तो आपसे सीख रहा हूं। साड़ू भाई, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अब देखिए, डांट तो सभी खाते हैं। अब परसों मैंने खाई थी, कल नाना जी ने खाई। अरे मुंह का मत बोला करो यार। अरे इन्होंने भी खाई है आज भरपेट डांट। तो वो क्या है ना कि आपकी डांट खाने और हमारे डांट खाने में फर्क है। आप डांट को पचा लेते हो और नाना जी जो डांट पचाने लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे? गुलाम कहते हैं। ये देखो। चिंटू जी, चिंटू जी, ये देखिए कैसी लगी डिजाइन। चिंटू जी, हम चाहते हैं ना कि हमारे ससुराल में ऐसी ही डाइनिंग टेबल हो, है ना? और देखिए ये जो जगह है ना, यहाँ पे होगा भगवान जी का मंदिर। कैसा लगा? डॉली जी क्या बातें कर रही हो आप? कम से कम देखो तो सही आदमी का मूड कैसा है। क्या बताऊं मैं आपको, मैं अंदर से ना बिल्कुल बेचारा महसूस कर रहा हूं, बेघर महसूस कर रहा हूं। ये नानी जी बिना। चिंटू जी, नानी जी ने फिर से कुछ कहा ना, इसलिए तो हम कहते हैं चिंटू जी चले चलते, तभी तो अपना घर बसेगा। आप इज्जत से काम करेंगे, आप ही मालिक, आप ही मुलाजिम। डॉली जी आप बात को समझो ना। देखो नानी जी हमारी बड़ी है ना? तो उनकी कोई भी बात हम लोगों को बुरी नहीं लगनी चाहिए। वो जो भी कहती है ना, हम लोगों के भले की बात करती हैं वो।
और एक बात और डॉली जी, जिंदगी में ना सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है मुस्कुराहट। कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कठिनाई हो, मुस्कुराते रहो। समझे आप? हंस के दिखा दो आप। ये हुई ना बात। आई लव यू चिंटू जी। आई लव यू 5 डॉली जी। साड़ू भाई, हमें जमाई मुक्ति मोर्चा बनाकर एक दूसरे का साथ देना होगा। अरे समझो साड़ू भाई, समझो। ये आपको इस डांट से गुलामी की बू नहीं आती? अरे कब तक बर्दाश्त करेंगे हम इस गुलामी को? साड़ू भाई, यही गुलामी है, यही वो गुलामी है जिसने हमारी खुशियों में आग लगा दी है। अब सही समय आ गया है हमें इस गुलामी से मुक्ति पाने का। क्या आग मुक्ति? क्या कौन सी फिल्म के डायरेक्ट चुरा के मार रहे हैं? मुझे आज बता दो पहले तो। ये एक डायलॉग आज तक जिंदगी में मेरे पल्ले नहीं पड़ा इनका। क्या बोलते रहते हैं, क्या बकवास चलती रहती है। आपके समझ में आती है बात इनकी? और भैया आपकी खुशियों में लगी होगी आग, मेरी खुशियां तो फर्स्ट क्लास हैं। ऐसे दांत दिखा रही हैं अपने, मैं तो बहुत खुश हूं। और रहा सवाल मोर्चे का, तो मैं बिल्कुल भी साथ में नहीं हूं आप लोगों के। जहां मोर्चे लगाने, जहां झंडे गाड़ने ना, गाड़ दो जाकर के। मैं तो नहीं करूंगा ये सब। साड़ू भाई, हमारे हौसले की आग पे अपनी कायरता का पानी मत डालिए। ये मोर्चे की बात हमने सोची है क्योंकि दिल मांगे मोर। हमें आजादी चाहिए, आजादी। नचा लो, जितने मोर नचाने हैं ना, मोर्चे के मोर नचा लो आप। लेकिन एक बात ध्यान रखना साड़ू भाई, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अरे यार, तुम लोग इधर हो साइड में। अरे भैया, कोई भी मोर नचाना, तुम नचाओ ना। मेरा मतलब है कोई उपाय बताओ भाई। अब देखो 40 साल से मैं डांट खा रहा हूं, ऐसे खा रहा हूं जैसे विटामिन डी है। अब मेरे चेहरे की झुर्रियां भी झुरझुरा जाती हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। मुझे देख रहे हो, मुझे इनके बाल सफेद हो गए, डर के मारे कि कहीं कैंची ना चल जाए। करो ना चिंटू भाई, कुछ करो भाई। ओहो, तो ये बात है। यूं कहो ना, अब आई बात समझ में। ये तो पता नहीं कौन सी बातों की जलेबी उतार रहे थे। आपको आजादी चाहिए है, जीने की आजादी। सेम टू सेम। मुझे भी तो वही चाहिए नाना जी, जीने की आजादी है। हम अपने हिसाब से जैसे काम करते हैं, है ना, वैसे ही करेंगे, लेकिन आजादी के साथ। बिल्कुल, है ना। हम कोई भी काम करते हैं, हमारी प्यारी नानी जी टोकने लग जाती हैं। काम शुरू नहीं होता, टोका टोका ही पहले चालू हो जाती है। ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो। फिर हम सोचते हैं कैसे करो, है ना। वो गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों को, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम कहेंगे नानी जी टोकना छोड़ो, है ना। ये सही है। तो अब शाम को नानी जी ना 9 बजे घूमने जाती हैं। वो आजादी के पल हैं। उन आजादी के पलों में आप चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना। फिर हम वहां पर देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आगे की प्लानिंग। ये सही है ना। हाथ मिला लो आप इसी बात पे। अजब गजब घर जमाई। ये रही मेरी डिमांड की लिस्ट। अब आप लोग अपनी अपनी दे दो, बता दो क्या डिमांड है आपकी। भाई मेरी दो तो खास हैं। एक तो रात में सोने से पहले रबड़ी मेरे को जरूर चाहिए, और दिन में 2 बार मिठाई। बाकी इसमें लिखी तो रबड़ी क्या खट्टी होती है? सीधा बोलो 3 बार दिन में मिठाई चाहिए। इनकी लिस्ट से शुरू करते हैं। हाँ। बेटी की जान, सुनो, सबसे ऊपर लिखी टॉप पे क्या लिखी है? सुबह 10:30 तक सोने की आजादी चाहिए इनको। बताओ, ये तो वही बात होगी ना नाना जी, बंदर को दी हल्दी लेकिन उसे लगी थी जल्दी। यही बात तो आप लोग समझते नहीं हो। अरे सुबह 7 बजे तक की नींद होती है स्लीप, और उसके बाद की जो नींद होती है उसे कहते हैं ब्यूटी स्लीप। और एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो ब्यूटी स्लीप ले, क्योंकि एक्टर तो ब्यूटी की ड्यूटी करता है ना। लेकिन हिटलर नानी जी के राज में वो भी संभव नहीं है। बात तो ठीक है इनकी। तुम्हारी बताओ। मेरी तो वही है नाना जी, जो मैंने वहां बताई थी आप लोगों को। मुझे तो काम करने की पूरी पूरी आजादी चाहिए। मेरी सोच पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने तरीके से काम करूंगा, लेकिन यहाँ काम शुरू करो नहीं उससे पहले नानी जी टोकना शुरू कर देती है। ये क्या वाहियात तरीका है काम करने का? ये क्या वाहियात सोच है तुम्हारी? अरे आप टीचर हो, हैं? आप कॉपी चेक करो और नंबर दो, खत्म बात। बस मेरे को तो यही है कि मैं अपनी सोच के हिसाब से अपना काम चलाऊं, है ना, पूरी आजादी के साथ। ये है। मेरा देख लो, अभी कभी कुछ भी करने का दिल करता है ना। अबे दिल तो बच्चा है। हाँ। कभी कहीं जाने का, किसी से मिलने का,
मतलब उसमें 50 सवाल, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, अबे इतने सवाल अबे थाने में भी कोई इतना पुलिस वाला नहीं पूछता डंडा लेके, समझ रहे हो? कभी कभी हाँ मतलब कुछ खा लिया तो सबसे बड़े पापी हम हो गए और सीआईडी सबसे पहले हमारे पीछे लगा रखी है, बताइए। वो सांप ना, उसका भी इलाज करना पड़ेगा कुछ। वैसे तो हम लोगों ने अपनी अपनी डिमांड इस पेपर में लिख दी है, लेकिन अगर नानी जी ने हमारी डिमांड नहीं मानी और डिमांड के साथ साथ हमें रिमांड पे ले लिया तब? डराता है यार। अब नाना जी, जब से इस घर में आया ना, पहली बार साडू भाई ने सही बात कही। क्या बात? अब आप लोग चौकन्ने हो जाओ। नानी जी कुछ भी कहें, हमारे को डराने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे या हम तीनों के बीच में फूट डालने की कोशिश करें, हम लोग पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। अब देखो, जैसे ना ये जो हमारी लिस्ट है, इनमें से मोटा मोटी तौर पे ये मान लो कि हमारी 10 डिमांड है, लेकिन याद है ना पिछली बार नानी जी ने क्या किया था? इनमें से किसी एक डिमांड को पूरा करूंगी या हम में से किसी एक की डिमांड मानेंगी, समझ रहे हो ना आप? तब हमें क्या करना होगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? तभी तो हमें करना होगा, हम लोगों को जिस भी चीज से सबसे ज्यादा प्यार है ना, उसकी कसम खा के कहना है कि हम लोग कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अब मैं अपने स्टार बनने के सच्चे सपने की कसम खाता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये हुई ना बात। देखो नाना जी, मैं अपनी डॉली जी से बहुत प्यार करता हूं, हैं? लेकिन मैं उनकी कसम नहीं खा सकता, पर एमडी की कुर्सी की कसम खा सकता हूं। प्यार उससे थोड़ा सा कम करता हूं डॉली जी से, तो मैं अपनी एमडी की कुर्सी की कसम खाता हूं 2, 3, 4, 5, 50 बार कि मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा, अब मेरे को सबसे ज्यादा प्यारे हैं मेरे बाल। अरे मूंछों के बाल, मूंछों के बाल की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। क्या हुई ना बात? तो मतलब 15 अगस्त जो हमारी देश की आजादी का दिन है, इस साल हम जवाइयों की गुलामी से आजादी का दिन होगा, हैं? ये हुई ना बात। यस। अजब गजब घर जमा